एक्वेरियस, आज हम बात कर रहे हैं आपके 48 घंटों की। देखते हैं आने वाले 48 घंटे में आपकी एनर्जीज़ में क्या चेंजेस आएंगे और क्या फील करने वाले हो, कैसा रहेगा 48 घंटे का समय, कुछ स्पेसिफिक होगा या ऑर्डिनरी लाइफ जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। कुछ सवालों के जवाब यहाँ देखते हैं आपके लिए अगले 48 घंटे के लिए कुंभ राशि। लेट्स सी, सबसे पहले देखते हैं अगले 48 घंटे में एनर्जीज़ क्या रहने वाली है। आपकी कोई भी सिचुएशन हो, अगले 48 घंटे में आप क्या फील करोगे वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। ऑल राइट, वी हैव मैन होल्डिंग अ कॉइन, नंबर 43। 7 नंबर आपका जन्मांक मूलांक हो सकता है। नंबर 43 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एंड द थिंकिंग मैन एंड एनवी। ऑल राइट, ओके। कुंभ राशि, मुझे एनर्जी वाइज बहुत पॉजिटिव भी नहीं लग रहा और बहुत नेगेटिव भी नहीं लग रहा, फ्रेंकली स्पीकिंग, ठीक है। बस प्रॉब्लम ये है कि बहुत ओवर थिंकिंग रहेगी, बहुत बहुत ज़्यादा सोच विचार चलेगा अगले 48 घंटे में किसी सिचुएशन में। मे बी आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, मे बी आप प्रॉब्लम पता है क्या होगी यहाँ पे, आपकी ओवरऑल एनर्जी की बात करूँ तो आप पॉजिटिव रहना चाहोगे, ठीक है। आप कोशिश करोगे कि आपको स्टेबिलिटी मिले। आप हो सकता है उस पर फोकस भी करो, अपनी स्टेबिलिटी पे, चाहे वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, चाहे वो आपकी मटेरियल सक्सेस हो, चाहे वो आपकी फैमिली और रिलेशनशिप की बॉन्डिंग हो। आपको लगेगा कि आपको एक स्टेबल कनेक्शन लेना चाहिए या सिक्योरिटी चाहिए या कमिटमेंट चाहिए, और आप उसके ऊपर फोकस भी रखोगे 48 घंटे में। मैं ये नहीं कह रही कि आप फोकस्ड नहीं हो, बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि फोकस्ड हो, उसके ऊपर काम भी कर रहे हो, लेकिन उसके रिजल्ट्स के बारे में इतना सोच रहे हो, अपने मैनिफेस्टेशंस के रिजल्ट्स के बारे में इतना ओवरथिंक कर रहे हो कि एक नेगेटिव एनर्जी हावी हो रही है, ठीक है। आपको लग रहा है कि आपकी एफर्ट्स का आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, जबकि दूसरे लोगों को बिना एफर्ट किए, इतना एफर्ट बिना किए भी उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आपके मन में एक जेलसी, एनवी, लोगों से जो है आप कंपेयर करोगे खुद को कि उनकी लाइफ में क्या है, आपकी लाइफ में क्या नहीं है। एक नेगेटिविटी जो है वो आपके ऑरा को ले सकती है, आपका ऑरा नेगेटिव हो सकता है इन 48 घंटे में। अच्छी चीज़ क्या है? अच्छी चीज़ ये है कि इट्स अप टू यू, एज ये आपकी एनर्जीज़ हैं। अगर मैं आज ही आपको ये कह रही हूँ कि अगले 48 घंटे में आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने की वजह से दूसरे लोगों से खुद को कंपेयर करने लग जाओगे, एक नेगेटिव एनर्जी ले लोगे, बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स ओरिएंटेड हो जाओगे, तो आप उस चीज़ को रोक सकते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपको ओवरथिंक नहीं करना है, आपको रिजल्ट्स की परवाह नहीं करनी है। तो आप अपने कर्म करो, आप अपने कर्म करो, अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस्ड हो, बहुत अच्छी चीज़ है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके रिजल्ट्स आपको 48 घंटे में मिले इसकी परवाह मत करो। लोगों को अगर कुछ मिल रहा है उसके लिए आप चिंतित मत हो, वो आपका जो है बिजनेस है ही नहीं कि लोगों को क्या मिल रहा है। लोगों को उनके कर्मा मिल रहे हैं, मे बी उन्होंने कभी कुछ लाइफ में अच्छा किया हो, मे बी उनके पास्ट लाइफ कर्मा अच्छे हों, उनको रिटर्न मिल रहा है। अगर उन्होंने अभी कुछ गलत किया है तो उसका रिटर्न भी उन्हें मिलेगा। ये जज करने वाले आप और मैं कोई नहीं है कि कौन गलत है और कौन सही। हम सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं, और वो है कि हम अपनी ज़िंदगी में आगे क्या करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है विद दिस मैन होल्डिंग अ कॉइन, आप अपनी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो। आप अगर उस एनर्जी पे फोकस करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहोगे। लेकिन आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं जो ओवरथिंक करके एनवी एनर्जी में आ जाए, आपको अपनी ज़िंदगी में हमें कमी लगने लग जाए, आपको लगे मुझे ये क्यों नहीं मिला जबकि मैंने कोशिशें की थी, तो मेरी किस्मत ख़राब है या लोग ख़राब हैं, ऐसी एनर्जी में चले जाओ। कई लोग होते हैं ऐसे कि वो ये देखते हैं कि दूसरा व्यक्ति सक्सेसफुल कैसे हो रहा है, वो देखते हैं कि दूसरा व्यक्ति खुश कैसे है, दूसरे व्यक्ति के पास सब कुछ कैसे है, जबकि मेरे पास ये क्यों नहीं है। तो वही एनर्जीज मुझे आपकी दिख रही है कि हो सकता है आप इस तरह का सोचो कुंभ राशि आने वाले भविष्य में, जो कि गलत है, ऑफ कोर्स गलत है। एक
एक स्टोरी मुझे इस बात से याद आ गई कि एक व्यक्ति को छोटी सी स्टोरी है तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, शायद आप मेरी बात समझ पाओगे। एक व्यक्ति को ये मतलब एक व्यक्ति ने बड़ी तपस्या की, ठीक है, तपस्या की, ये मैनिफेस्ट किया, तो यूनिवर्स ने और जो जो भी एनर्जीज हैं उन्होंने कहा कि आप बताओ तुम्हें क्या चाहिए बेटा। तो उसने कहा कि मैं अपनी सारी इच्छाएं, मेरी सारी इच्छाएं पूरी हों, मैं ये चाहता हूँ। तो जो भी देवदूत थे, एनर्जीज थी, यूनिवर्स, एंजल्स थे, उन्होंने कहा कि ये तो पॉसिबल नहीं है, हर व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं दुनिया में। तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे यही चाहिए। तो एनर्जीज ने कहा कि हम आपको, जो आप मांग रहे हो, तुमने मेहनत की है, तुमने प्रेयर की है, तो मैं तुम्हें वो देता हूँ जो तुम मांगते हो, लेकिन शर्त ये रहेगी जो तुम्हें मिलेगा उससे एक ज़्यादा तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। लाइक हाँ ठीक है, मुझे चाहिए जो मैं मांगूंगा। अब मिलना शुरू हुआ, साहब उसने मांगना शुरू किया। उसने पहले, उसको एक घर की ज़रूरत थी, उसने एक घर मांगा अपने लिए, पड़ोसी को 2 घर मिल गए। उसने एक गाड़ी मांगी, पड़ोसी को 2 गाड़ियाँ मिल गई। अब यहाँ तक तो उसको समझ में आ रहा था कि भाई मैंने मांगा और ये है, उसको जितनी ज़रूरत थी वो उतनी मांग रहा था। वो लालच में 10 भी मांग लेता तो पड़ोसी को 20 मिल जाती। बट यही उसकी अब समस्या बन गई कि मेरी वजह से सामने वाले को फ़ायदा कैसे हो रहा है। आ गई ना इनसिक्योरिटी। वो अपने आप को भूल गया। उसको जिसकी ज़रूरत थी वो उसको मिल रहा था, उसको वो चीज़ अब समझ ही नहीं आ रही थी कि उसको क्या मिला। उसको ये दिख रहा था कि सामने वाला खुश क्यों है, सामने वाले की लाइफ अच्छी क्यों चल रही है, वो मुझसे ज़्यादा कैसे खुश है बिना कुछ मांगे। वही आपकी स्थिति हो सकती है 48 घंटे में, ठीक है। अब उसने क्या किया ऐसी स्थिति में, उसने कहा मेरा एक हाथ कट जाए, ताकि उसको लगा दूसरे को नुकसान पहुंचाऊंगा, तो उसके दोनों कट गए। उसने कहा मैं एक आँख से अंधा हो जाऊं, मेरी एक आँख की रोशनी चली जाए, सामने वाले की 2 की चली गई। ये करके उसने क्या किया, क्या पाया? कुछ नहीं। दूसरे को परेशान करके उसको खुद को भी उतना ही परेशान करने लगा पड़ा। उसकी प्रेयर, उसके मैनिफेस्टेशन, उसने जो इतनी मेहनत की, उसने कुछ कर्मा किए अच्छे, जिसका रिजल्ट उसे मिला था, वो उसके लिए मैटर ही नहीं किया। सो वही चीज़ ना हम जाने अनजाने करने लग जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप इतने बुरे हो रहे हो किसी के साथ, बट ये नेगेटिव एनर्जीज हैं। अगर आपसे किसी की खुशी नहीं देखी जा रही तो ये नेगेटिविटी है। तुरंत इसको आपको जो है रिलीज़ कर देना चाहिए। तुरंत आपको एक दुआ देनी चाहिए कि अगर जो भी है, जहाँ पे भी है, वो खुश रहे। और फिर देखो, आपको तो यूनिवर्स ने ये दे ही रखा है, आपको जो मिलना है वो मिलेगा ही। आपका कुछ बुरा किसी और की वजह से नहीं हो रहा, नहीं आप किसी का बुरा कर सकते हो। आपको ज़बरदस्ती अपनी एनर्जीज इन पे वेस्ट नहीं करनी चाहिए। आपको सिर्फ अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाना है वो सोचना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी बेहतर तब होगी जब दूसरे की ख़राब होगी, तो वहीं आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग ऐसा कर रहे हो, मैंने जस्ट, मुझे याद आई एक स्टोरी और रीडिंग बिल्कुल एज इट इज़ निकल के आ गई है यहाँ पे। सो मैंने उसको शेयर किया आपके साथ, ठीक है। आप ज़्यादा समझदार लोग हो, आप मेरी बात को समझिएगा। और मेन चीज़ यही है कि अगले 48 घंटे में आप एक कर्मा करोगे, बट रिजल्ट के लिए इतने सेल्फिश हो जाओगे कि उसकी ओवर थिंकिंग आपकी एनजाइटी बढ़ा देगी। आपकी एनजाइटी बढ़ाएगी, किसी और की बात नहीं कर रही मैं। कुंभ राशि एंशियस हो जाएंगी, क्यों नहीं हो रहा, क्यों मुझे रिप्लाई नहीं मिल रहे, क्यों मेरे काम नहीं बन रहे, क्यों ये मैसेज जो है वो नहीं जा रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्यों ब्लॉक हूँ मैं। मतलब एक एंशियस एनर्जी में चले जाओगे। ओके, लेट्स सी। बट अगेन ये एनर्जीज है, ये आप चेंज कर सकते हो कुंभ राशि। आप मैन होल्डिंग अ कॉइन तक रहो, आप अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क करो, इन एनर्जीज को छोड़ दो, ठीक है। नंबर 43 या 7 नंबर, 20 या 2 नंबर, 46 या 10 और 1 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है कुंभ राशि। लेट्स सी और क्या सब होगा अगले 48 घंटे में।
We have by the book number 11, the fate number 17, अनफिनिश्ड सिम्फनी नंबर 10. नंबर 10 आपको बहुत दिख रहा हो, नंबर 10 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है. मैं आपके लिए बहुत अच्छे 48 घंटे नहीं देख रही, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि मैं बहुत बुराई भी नहीं देख रही. कुछ चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में कुंभ राशि जो अभी अनफिनिश्ड हैं, जिनको क्लोज़र नहीं दिया गया है, या आपको लग रहा है कि आप उसे ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसे ख़त्म नहीं हो रही. उसमें जो भी आप टास्क कर रहे हो वो अभी एंड नहीं पहुंच रहा है. उस पर आप कोशिश कर रहे हो एंड हो जाए, रिज़ल्ट आ जाए, बट वो रिज़ल्ट का भी मूड नहीं है यूनिवर्स का. ये टाइम नहीं है, यूनिवर्स का मूड नहीं, टाइम नहीं है अभी आपके रिज़ल्ट का. आप फालतू ही अपने आप को परेशान करोगे अगले 48 घंटे में. अगर आप किसी भी सिचुएशन में चाहते हो कि इस चीज़ का आपको कोई रिज़ल्ट मिल जाए, या इस एफर्ट का कोई आपको जो है अब लास्ट क्या है इस सिचुएशन का, तो वो लास्ट है ही नहीं अभी, इस 48 घंटे में नहीं है. बट जहाँ से मैं देख रही हूँ आप चाहोगे, आपकी एनर्जीज कुछ इस तरह से चेंज हो जाएंगी कि आपको लगेगा बस अब इस चीज़ को क्लोज़र दे दो, इस चीज़ को ख़त्म कर दो. वो आपके हाथ में है ही नहीं, आप उससे परेशान ही होगे. मे बी कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं आपके, कुछ एंजाइटी हो जाए आपको उस सिचुएशन में, एक आपको लगे कि ऑज हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा चल क्या रहा है, आप कितनी कोशिशें कर रहे हो फिर भी वो चीज़ें जो है वो सॉल्व ही नहीं हो रही, रिजॉल्व ही नहीं हो रही. तो बेहतर क्या है इस सिचुएशन में, गाइडेंस क्या आना चाहिए आपके लिए. गाइडेंस वही है जो आप समझ रहे हो कि भाई सोचो ही मत कि 48 घंटे में कुछ एंडिंग होगा. ठीक है. अच्छा, एंडिंग होगा से मतलब ये नहीं है कि आपका कोई रिलेशनशिप एंड हो जाएगा या नहीं. मे बी अगर आप चाहते हो कि वो आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में हो, आप चाहते हो कि बस अब ये ख़त्म हो जाए, जैसे किसी के डिवोर्स की डेट है कि आप मुझे डिवोर्स की डेट मिल जाए, वो नहीं मिलेगी आपको. ठीक है. लेकिन ये कुछ और भी हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल आप डिवोर्स्ड हो या सेपरेशन में हो, वेट कर रहे हो कि पर्सन का मैसेज आ जाए, आपको लगे मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश कर रही हूँ, इस रिश्ते में एफर्ट दे रही हूँ, चल ही नहीं रहा ये रिश्ता, काम ही नहीं कर रहा ये रिश्ता, क्या मतलब है मेरे इस एफर्ट का. आपको लगे कि मैं इतने टाइम से इंक्रीमेंट के लिए मेहनत कर रहा हूँ, पैसा कमाने की कोशिश कर रहा हूँ, नए नए तरीके से मैं बिजनेस में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, रिटर्न तो मिल ही नहीं रहा. इंक्रीमेंट तो उन लोगों का हो रहा है जो कुछ नहीं कर रहे, मेरा क्यों नहीं हो रहा. सो इस तरह की कुछ चीज़ें 48 घंटे में आपको फेस करनी पड़ सकती है. मैंने एक आध एग्जांपल दिए, मे भी कुछ और हो, बट आप थोड़ा सा आप चाहोगे सिचुएशन को एंड तक ले जाना, आप चाहोगे रिजल्ट्स लेके आना, बट वो अभी नहीं मिल रहे हैं. ठीक है. अब यहाँ पे और मैसेजेस क्या हैं इन सारे कार्ड से. तो देखो, एक तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि कुछ चीज़ें ना आपके या किसी और के बस में नहीं होती कुंभ राशि. ठीक है. कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं शायद आपकी लाइफ में, या ऐसे कहूँ कि ऐसी रही हैं आपकी लाइफ में, जहाँ सोशल रूल्स, कल्चर, फैमिली या यूनिवर्सल लॉज ने अपनी भूमिका निभाई है. जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने कुछ करना चाहा, आपने कोई मैरिज करनी चाहिए किसी इंटरकास्ट पर्सन से, लेकिन आपकी फैमिली बीच में आ गई, सोसाइटी बीच में आ गई कि आप इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर सकते, गलत है, आपको अपनी कास्ट में मैरिज करनी चाहिए. आपने उस चीज़ को छोड़ दिया पास्ट में कि ठीक है. सो ऐसी कई चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ कुंभ राशि की. आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन पास्ट में रही हैं जहाँ सोसाइटी की वजह से या किसी फैमिली लॉ की वजह से कि फैमिली ट्रेडिशनल है, तो आप जिस तरह के सिचुएशन में रहना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हो, आप वेस्टर्न कपड़े पहनना चाहते हो, आप मीडिया से रिलेटेड कोई वर्क करना चाहते हो, बट आपकी फैमिली ट्रेडिशनल है, उन्होंने आपको अलाउ नहीं किया. ठीक है. या जैसा मैंने बोला कि आप किसी को पसंद करते हो, आप उससे शादी करना चाहते हो, बट आपकी फैमिली ने उसको अलाउ नहीं किया. या आप किसी बड़ी उम्र के व्यक्ति को पसंद करते थे, उम्र ज़्यादा थी उस पर्सन की, बट आपकी फैमिली ने उसे अलाउ नहीं किया, या सोसाइटी उस तरह के रिलेशनशिप को अलाउ नहीं कर रही थी. या अभी आप इस तरह की सिचुएशन में हो कि आप किसी डिवोर्सी को पसंद करते हो, या किसी बड़े पर्सन को पसंद करते हो, या किसी भी सोसाइटी के हिसाब से जो चीज़
एक्यूरेट नहीं है, जजमेंट के हिसाब से जो चीज़ सही नहीं है, ऐसी किसी सिचुएशन में थे आप, रहे हो आप, बट आपने उस चीज़ को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो ऑफ कोर्स ऑथेंटिक नहीं थी, या आप कह लो कि वो मॉरल आपके जो कल्चर था, आपका जो ट्रेडिशन था, उसके अंदर नहीं आ रही थी। ठीक है, सो यस, ऐसी कोई सिचुएशन आपकी रही होगी पास्ट में, एंड उसकी वजह से आप थोड़े बहुत डगमगाए हो, उसकी वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा कि सही क्या है और गलत क्या है, या उस समय अगर आपने कोई डिसीजन ले लिए थे तो अभी तक आपको उनका रिग्रेट है, उस समय आपने कोई डिसीजन नहीं लिए थे तो भी अभी तक आपको उस चीज़ के लिए एक रिग्रेट है अपने मन में, बट आपको लगता है कि ये जो कुछ हुआ वो आपकी फैमिली की वजह से हुआ या सोसाइटी की वजह से हुआ, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी वजह से हुआ है, ये डिसीजन आपका था। लेने वाले बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं अगेंस्ट जाके, नहीं लेने वाले नहीं लेते हैं। यहाँ कोई जजमेंट नहीं है कि लेने वाला डिसीजन सही था या नहीं लेने वाले सही होते हैं, यहाँ किसी तरह का कोई जजमेंट नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि आपने उस सिचुएशन में अपने लिए आपको जो सही लगा, चाहे उस समय आपने फैमिली को वैल्यू किया, चाहे सोसाइटी को वैल्यू कर रहे हो, चाहे अपने आप को करा, वॉटएवर कोई भी कारण हो, आपका डिसीजन था। आज आप कोई डिसीजन ले रहे हो और उसको कल कि मैंने इसकी वजह से ये किया, वही आपकी गलती है। कोई किसी की वजह से कुछ नहीं करता, हम सिर्फ अपने आप को विक्टिम शो करने के लिए, हम सिर्फ अपने आप को सेफ साइड करने के लिए इस तरह की बातें कहते हैं। अदरवाइज अगर कोई सोशल इवेंट भी हमारी लाइफ में होता है, जो कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी का डिवोर्स हो गया पास्ट में, अब आप कहोगे कि हमारा डिवोर्स मेरी मदर इन लॉ की वजह से हुआ, उसकी फैमिली की वजह से हुआ, मेरी फैमिली की वजह से हुआ, किसी और थर्ड पार्टी की वजह से हुआ, पॉसिबल ही नहीं है। उसका सबसे अहम किरदार है आप। आपने भी कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा कि फैमिली आई। अब यहाँ पे कई लोग मुझसे डिनाई करेंगे कि ऐसा नहीं होता, आपको नहीं पता, मुझे पता है, मैं इसीलिए बोल रही हूँ। कुछ ना कुछ सिचुएशन में जब 4 कैरेक्टर एक लाइफ को जी रहे हैं, तो आप एक अपने कैरेक्टर को सेफ साइड करके 3 की गलतियां नहीं बता सकते। हो सकता है आपने उनसे कम गलतियां की हो सकता है किसी की ज़्यादा गलती रही हो, बट अगेन यहाँ पे वही चीज़ आ रही है। शायद आप सोचते सोचते ये सोचने लग जाओगे कि जब उन्होंने गलती की तो उन्हें क्यों नहीं सज़ा मिली, मुझे क्यों मिल रही है। बट बाय द बुक का कार्ड कह रहा है कि ये सब चीज़ें जो भी हैं, वो सब चीज़ें आपको समझने के लिए इस सिचुएशन में डाला गया है। क्या चीज़ें समझनी है? लव क्या है, लॉ ऑफ कंपेंसेट क्या कहता है, प्यार से चीज़ों को रिजॉल्व करना क्या होता है, लॉ ऑफ कर्मा क्या है, कर्म किस तरह से डिसाइड होते हैं। आपका स्टेटमेंट अलग है, किसी और का सेम सिचुएशन में अलग होगा, किसी तीसरे व्यक्ति का उसी सिचुएशन में अलग है। क्यों? फिर कर्म कैसे डिसाइड करते हैं किसी को क्या मिलना है, ये सब कुछ आपको समझना है अपनी जर्नी में। इसलिए आपके पास में ये इम्पॉर्टेंट इवेंट आपकी लाइफ में हुआ। मे बी आप एक ऐसे पर्सन हो, एक ऐसे स्टार सीड हो, एक ऐसे स्पिरिचुअल पाथ पे आपको आगे जाना है जहां आप सोसाइटी की कुछ गलतियों को, सोसाइटी के कुछ रूल्स को चेंज कर पाओ। यस, इट इज़ पॉसिबल। कई लोग ऐसे हुए हैं दुनिया में जिन्होंने सोसाइटी के अगेंस्ट जाके उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, और आज हमारी लाइफ में वो रूल्स नहीं है जो पहले हुआ करते थे। चाहे वो कास्टिज्म को लेके हो, चाहे वो डॉबरी को लेके हो, चाहे वो बहुत सारे हैं, पढ़ाई, फीमेल्स की एजुकेशन से रिलेटेड हो, किसी ना किसी ने कभी ना कभी तो सोसाइटी के अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी। तो मे बी आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो जिसके अगेंस्ट आपको बोलना है, जिससे आपकी फैमिली में आप ही वो इंसान हो जो ये करने वाले हैं, आगे एकदम डिफरेंट निकलने वाले हो। तो आप अगर कोई डिसीजन ले रहे हो कि आपको फैमिली को चूज़ करना है, अपने ट्रेडिशन को चूज़ करना है, अपने कल्चर को चूज़ करना है या किसी और चीज़ को, वो आपका डिसीजन है, वो आप अपने पावर, अपने कॉन्शियसनेस में ले रहे हो कुंभ राशि, उसका ब्लेम मत दो। और अगर आप में हिम्मत है तो आगे बढ़ो, नहीं है तो जो हो रहा है उसे होने दो। आपके पास इसके अलावा क्या चॉइस है बताओ। बट किसी को ब्लेम करना आपकी चॉइस नहीं होनी चाहिए, ये आपके डिसीजन होने चाहिए।
देन वी हैव द फेथ हेयर, नंबर 17, नंबर 11, नंबर 2 बहुत सिग्निफिकेंट आ रहा है। अगेन 222 की एनर्जी आ रही है। राइट पाथ, राइट पाथ, सही जगह, सही देखो, सही जगह जाओ, सही डायरेक्शन चुनो, ये एनर्जीज मिल रही है यहाँ पे। मुझे बेलन नज़र आ रहा है, बेलन। नहीं, कोई किसी को मार नहीं रहा है, बट इट इज़ लाइक बेलन। बेलन क्या करता है? बेलन एक आटे की लोई को ना पूरा राउंड शेप में बेल देता है। आप उससे कुछ भी क्रिएट कर सकते हो ना। आप चाहो तो चौकोर बना लो, आप चाहो तो गोल बना लो, आप चाहो तो पतला बना लो, आप चाहो तो मोटी रोटी बना लो। तो वही मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके हाथ में बेलन है, और वो जो लोई है उससे आपको अपनी ज़िंदगी बनानी है। आप बना रहे हो उसको, कोई और नहीं बना रहा। ठीक है, सो वो चीज़ है कि, और हो सकता है आप में से कोई बेलन यूज़ करके आया है अभी थोड़े टाइम पहले। आई डोंट नो मुझे बेलन क्यों दिखा, बट बेलन, मुझे बेलन जैसी कोई एनर्जी दिखी। नंबर 17 है यहाँ पे, जो कि द फेथ का कार्ड है। सो फेथ का कार्ड क्या कह रहा है? फेथ का कार्ड कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि आप अभी प्रेजेंट सिचुएशन में किसी से नाराज हो, डिस्टर्ब हो या एंशियस हो। जैसे आपकी 48 घंटे में एनर्जीज होने वाली है कि आप ओवर थिंक करोगे, मैनिफेस्ट करोगे, रिजल्ट्स का वेट करके एकदम पागल से हो जाओगे कि एनजाइटी हो रही है, समझ नहीं आ रहा, रोना आ रहा है, तकलीफ हो रही, क्यों नहीं हो रही मेरे काम। अभी आप ऐसी एनर्जी में नहीं दिख रहे हो। विद दिस फेट अभी आप होपफुल हो कि आपके काम बनेंगे। डेस्टिनी, कर्मा, कर्मा मिल रहा है आपको कुंभ राशि। हाँ, दैट इज योर कर्मा। नंबर 17, नंबर 8 की एनर्जी अगेन, जो दिया है वो मिल रहा है। अब आप कहोगे हमें तो बुरा मिल रहा है, हमने किसी को क्या पेन दिया? नहीं, ये ऐसे नहीं चलता। ये ऐसे नहीं होता कि आपने किसी को पेन दिया तो आपको खुशी मिलनी चाहिए, या आपने किसी को खुशी दी तो अब आपको भी और खुशी मिलनी चाहिए। ये ऐसा नहीं है एक्चुअली। ये पास्ट लाइफ के कर्मा होते हैं, ये आपकी जर्नी के कर्मा होते हैं। मैंने अभी रिसेंटली एक रीडिंग भी की है। सो द फेथ इज़ ऑल अबाउट कर्मा बेसिकली। सो आपको अपने कर्म सुधारने पड़ेंगे कुंभ राशि। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप अपने कर्मों पे फोकस करो। ठीक है, अगर आप अपने लिए कोई चीज़ चाहते हो जो कि आप चेंज नहीं कर पा रहे, तो आपको, या भाई दो ही ऑप्शन है, मैंने आपको पहले भी कहा ना, या तो आप उस सिचुएशन पे कंट्रोल कर लो। अगर आप कंट्रोल नहीं कर रहे तो इन सबको, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को, अपनी सिचुएशंस को, इनको अपनी ज़िंदगी पे, अपनी डेस्टिनी पे छोड़ दो। आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं कि क्यों ये सिचुएशन आपके साथ हुई, या इसमें गलती किसकी थी, क्योंकि इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, ये ऐसे होना लिखा था। ठीक है, और अगर आपको लगता है नहीं मुझे कुछ बदलना है, तो आप उसके ऊपर कंट्रोल लो कुंभ राशि। आप विक्टिम मोड पे मत जाओ। यहाँ आपको सेम बात कही जा रही है। चीज़ें जो है वो फेटेड होती हैं। आपने सुना होगा कि भाई एक कर्मा होते हैं आपकी डेस्टिनी लिखने वाले, एक आप जो कर्म कर रहे हो वो है, और एक आपकी किस्मत है। राइट, तो ये कैसे वर्क करता होगा? तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये मेरी किस्मत ख़राब है। आपकी किस्मत अच्छी है। आपका कर्म नहीं कर रहे हो आप कर्म कर सकते हो, इसके अगेंस्ट जा सकते हो। जो भी आपको लग रहा है बड़ी चीज़ है, एक सोसाइटी से लड़ना है, फैमिली से लड़ना है, आप लड़ सकते हो, लड़ो। आपकी किस्मत चेंज हो जाएगी। आप अपने लिए एक्शन ले रहे हो, आप अपने लिए एक्शन भी नहीं लेना चाह रहे, आप दुनिया को भी कोस रहे हो, आप रिजल्ट भी चाह रहे हो। पॉसिबल कैसे है? राइट। और दूसरी चीज, आप अपने लिए एक्शन तब लो जब आपको लगे कि आप उस एक्शन से 4 लोगों को खुशी भी दे रहे हो। भाई एक व्यक्ति को नाराज करके 4 लोगों को आप खुशी दे दोगे तो आप करो। लेकिन आप उस आपके एक्शन की वजह से आप 10 लोगों को नाराज कर रहे हो और सिर्फ आप खुश हो, ये तो वैसे ही गलत है। ये तो इस इंटेंशन ही गलत है इस कर्मा की। तो ये बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप डेस्टिनी पे छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ, जो कि मुझे लग रहा है आप कर रहे हो। ठीक है, आप लॉ ऑफ कर्मा पे बिलीव कर रहे हो, एंड आप उनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। कई सिचुएशन पे आपको भी लग रहा है कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। सो आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो, जो चीज़ जैसी है वो वैसी ही आपको एक्सेप्ट है। अब जो हो रहा है वो होने दो, देखा जाएगा यूनिवर्स क्या करता है। ये प्रेजेंट एनर्जी है। आने वाले टाइम में जो है एनर्जी है वो है अनफिनिश्ड सिम्फनी। अब अनफिनिश्ड सिम्फनी नाम से सजेस्टेड है, कुछ अधूरा लग रहा है, तो मे बी आपको अनफिनिश्ड लग रहा है। आपको 10 नंबर से 11 नंबर पे आना ही, जो
एक्शन लेने थे, आपने तब वो एक्शन नहीं लिए, तब आपको वो जो करना था आपने नहीं किया। अब आप जब पहले 11 नंबर आ चुका है, जब आप आगे बढ़ गए, तो अब आपको पास्ट में वापस जाना है, आपको पास्ट की किसी सिचुएशन को वापस से रिजॉल्व करना है। आपको लग रहा है कि वो इनकम्प्लीट रह गया, आपको लग रहा है आप उसको ढंग से क्लोज नहीं कर पाए, आपको लग रहा है आपको अच्छे से क्लोज करनी है उस सिचुएशन को। सो ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने 48 घंटे में आ सकती है जहाँ पे आपको लगेगा कि कोई चीज़ कंप्लीट होनी चाहिए थी, कोई साइकिल कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन आप उसे क्लोजर नहीं दे पा रहे हो। आप बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हो, पीछे जाके देख रहे हो, या सच में उस सिचुएशन का वो एंड है ही नहीं जो आप कर आए हो। आप उस समय जल्दी जल्दी में अपनी सिचुएशन को इस तरह से क्लोज कराए, बट अब आपको रियलाइज हो रहा है कि ये एंड नहीं है इस सिचुएशन का। तो अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये जो अधूरी सिचुएशन है आपकी, ये आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। उस समय तो आपको लगा था कि आप आगे बढ़ जाओगे, लेकिन अब ये क्योंकि अधूरी क्लोजर ही नहीं मिला इस सिचुएशन को, तो ये आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। दैट इज समथिंग अबाउट योर पास्ट। ये कुछ आपका पास्ट है जिसे आपको क्लोजर देना है कुंभ राशि। अगले 48 घंटे में आप अपने पास्ट के किसी इवेंट को बहुत सोचने वाले हो, इमोशनल होने वाले हो, लेकिन आप उसको साइकोलॉजिकल क्लोजर देने वाले हो, या देना चाहिए आपको, मैं तो यही कहूँगी। क्योंकि अगर आप इसको क्लोजर नहीं दोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, सो यस, कुछ चीज़ें आपकी पास्ट की आपको आने वाले 48 घंटे में टॉर्चर कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं। वो चीज़ जो है वो आपको ख़त्म करनी चाहिए, वो आपकी लाइफ का भविष्य खराब कर रही हैं। एंड यूनिवर्स आपको बस इस कार्ड में जो गाइडेंस आ रहा है वो यही आ रहा है कि डोंट ओवर थिंक। ठीक है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो। और अगर कोई लूज एंड है, आपको लग रहा है कि ये चीज़ जुड़ सकती है, अब आपकी अपनी अपनी सिचुएशन हो सकती है अलग अलग, है ना। सो उसको जोड़ लो। क्विट करने से पहले एक बार बिफोर लाइन मतलब फिनिश लाइन जो है आपकी, वहाँ तक पहुँच जाओ। स्पिरिट्स आपको हारता हुआ नहीं देखना चाहते। अगर आपके कोई कार्मिक टाइज थे तो वो टूट जाएंगे, लेकिन अगर आप किसी सही रिलेशनशिप को किसी गलत सिचुएशन में छोड़ के आए हो, तो वहाँ पे आपको दोबारा से रीलर्न करने को कहा जा रहा है, एक बार पास में मुड़ के देखने को कहा जा रहा है कि देखो कि क्या चीज़ कम रह गई, क्या गलत करके आए हो, क्या टाई नहीं हुआ है। ये लूज एंड्स आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। क्लोजर देना ज़रूरी है, एंड करना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है ये एंड आपका आप वहाँ जाओ, किसी से मिलो और बातचीत करो। ये आपके साइकोलॉजिकल माइंड में होना चाहिए कि अब ये सिचुएशन एंड है, अब इस सिचुएशन में नहीं जाना है। तो मुझे नहीं पता कि आप इसका एंड कर पाओगे या नहीं, मैं अभी टैरो से देख लूँगी और बट ये सिचुएशन ज़रूर आपकी लाइफ में आएगी कि क्या करना चाहिए। ओके, नंबर 10 है यहाँ पे, कुछ कंप्लीशन है जो कंप्लीट होना चाहिए साइकिल, बट नहीं हो रहा है। ध्यान दो कुंभ राशि, बट ओवर थिंक करके परेशान मत हो, बजाय इसके उसका क्या करना है वो सोचा जाए। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दो, डिस्टर्बेंस की तरफ नहीं। तो अगले 48 घंटे मुझे आपके ऐसे दिख रहे हैं, थोड़े से डिफिकल्ट। लेट्स सी टैरो क्या कहते हैं। ये सब आपकी एनर्जीज हैं। एज ओवर थिंकिंग की एनर्जी आ रही है। अगर ओवर थिंकिंग पे कंट्रोल कर पाओगे तो ये सिचुएशन नहीं आएगी, है ना। सो पहले ही गाइड कर रही हूँ, अगले 48 घंटे में ओवर थिंक मत करना। लेट्स सी टैरो से क्या मैसेज आते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। जब भी ये रीडिंग आपके पास आएगी उससे लेकर के अगले 48 घंटे में क्या होगा। टोटली टाइमलेस रीडिंग होगी ये। Please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the accurate message. Okay, we have 8 of Pentacle. Ace of Swords.
ओके, सो कुंभ राशि क्या होने वाला है, वही जो मैं आपको इतनी देर से कह रही हूँ, बिल्कुल मैसेजेस वैसे ही हैं। बहुत ओवर थिंकिंग रहेगी, ठीक है। बहुत हार्ड वर्क करोगे किसी सिचुएशन के रिजल्ट के लिए। एज 8 ऑफ पेंटिकल है, बहुत बर्डन, बहुत मेहनत, बहुत सारा हार्ड वर्क दिख रहा है यहाँ पे। कोई मेहनत कर रहा है, किसी रिश्ते पे मेहनत कर रहा है, किसी बिजनेस में मेहनत कर रहा है, किसी करियर में मेहनत कर रहा है, पैसा बनाने में मेहनत कर रहा है, मेहनत कर रहा है कोई, कि उसका कोई काम बन जाए। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, दिस इज़ अबाउट क्लैरिटी। किसी सिचुएशन में क्लैरिटी मिल जाए, आगे जाना कहाँ है, करना क्या है, सही क्या है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे ज़्यादा मिल रही है, बट ये किसी भी तरीके की सिचुएशन हो सकती है। सो 48 घंटे में क्या होगी, मेहनत, बट आपको वो क्लैरिटी नहीं मिलेगी अगले 48 घंटे में। वी हैव डेथ हेयर। डेथ का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी सिचुएशन में चेंज आ जाएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि मैं इस चीज़ को हाथ लगाने की मेहनत कर रही हूँ, ठीक है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस चीज़ को पकड़ लूँ, यहाँ पे इस तक पहुँच जाऊँ। तो मैं मेहनत कर रही हूँ, 48 घंटे तक मेहनत कर रही हूँ। सडनली 48 घंटे पूरे होने से पहले ही कुछ चीज़ ऐसी हो जाए कि मेरा डायरेक्शन ही चेंज हो जाए। एंड नाउ मेरे पास क्या बचेगा कि मैंने इतनी कोशिश की, ये क्या हो गया। सो दैट इज़ द थिंग। ये मुझे आपके 48 घंटे के लिए दिख रहा है। उसके बाद भी मुझे आगे की कहानी भी कुछ लोगों के लिए दिख रही है। कुछ लोगों के लिए तो ये यहाँ तक ही है, क्योंकि वो अनफिनिश्ड सिम्फनी आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे आगे की जो आधे घंटे की कह रही हूँ, आगे की कहानी में जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि डिसीशंस भी लिए जाएंगे कुंभ राशि, डिसीशंस भी लिए जाएंगे, और इमोशंस को छोड़ के सडनली प्रैक्टिकलिटी पे डिसीजन ले लोगे। दो दो क्वींस है यहाँ पे, आप समझ रहे हो कि क्वीन ऑफ कप्स को चूज करना था, लेकिन सडनली क्वीन ऑफ पेंटिकल को चूज कर लिया आपने। ये कुछ हो जाएगा। और मुझे दिख रहा है कि अभी आपकी लाइफ में एकदम सन्नाटा छाया हुआ है, एकदम जैसे आपकी हेल्थ इश्यूज हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, बस सोच रहे हो, कोई एक्शन नहीं हो रहा आपकी ज़िंदगी में प्रेजेंट सिचुएशन में। बिकॉज यहाँ 4 ऑफ सोर्ट्स है। ये पर्सन बस सोच रहा है और लेटा हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं है। आने वाले टाइम में आप खुद मूव करोगे, लेकिन जिस डायरेक्शन में आप मेहनत कर रहे हो उस डायरेक्शन में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, बल्कि ये सिचुएशन एकदम चेंज हो जाएगी। मे बी आप इमोशनल से प्रैक्टिकल हो जाओगे, आप प्रैक्टिकल से इमोशनल हो जाओगे, आप कमिटमेंट नहीं दे रहे थे तो एकदम से कमिटमेंट तक पहुंच जाओगे, या आप किसी को चूज कर रहे थे, आपकी प्रायोरिटी कुछ थी और सडनली आपकी प्रायोरिटी कुछ और हो जाएंगी कुंभ राशि, ठीक है। यस, ये मुझे पे दिख रहा है। लेकिन ये 50% लोगों के लिए होगा कि वो किसी डिसीजन तक पहुंचे। बाकी के लोग मुझे लग रहे हैं कि वो डेथ एनर्जी पे ही पहुंचेंगे, कि ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा उनकी ज़िंदगी में, एक बड़ा चेंज। वो जैसे सोच रहे हैं चीज़ों को, चीज़ें वैसी नहीं बल्कि कुछ अलग ही आंसर्स आ जाएंगे, अलग ही मुद्दे मिल जाएंगे लाइफ में। यस, कुछ है जो आपको, आप मेहनत करोगे जिस चीज़ पे मैनिफेस्ट करोगे, बट वो चीज़ें वैसे वर्कआउट नहीं कर पाएंगी। आप कोशिश और प्लानिंग ही करते रहोगे, वो चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी कुंभ राशि। वो यहाँ पे मुझे ऐसे ही दिख रहा है। हालांकि विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल, आउटकम ऑफ दिस सिचुएशन इज नॉट बैड। क्वीन ऑफ पेंटिकल क्वीन ऑफ कप से ज़्यादा स्टेबल एनर्जी है, बट वही होता है ना कि अगर मुझे पानी पीना है, तो अगर मुझे शराब भी दे दी जाए तो मुझे वो पीनी ही नहीं है। तो सबके लिए अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। किसी के लिए अगर इमोशंस की इम्पोर्टेंट हुई इस सिचुएशन में, तो उनके लिए वो बुरा लगेगा उनको। बट ये ज़्यादा स्टेबल कंडीशन है, ये ज़्यादा ग्राउंडेड कंडीशन है, ठीक है। अब आई डोंट नो ये किस सिचुएशन में है। सो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जो है सिचुएशन हो सकती है। कुछ को होप मिल जाएगी,
कुछ की होप टूट जाएगी, कुछ को हीलिंग मिल जाएगी, कुछ नेगेटिव हो जाएंगे, डेविल है यहाँ पे, अपनी जिद में आ जाएंगे कि नहीं ये काम कैसे नहीं हो रहा। अलग अलग सिचुएशंस का आउटकम निकल के आ रहा है। बट अगर हम बात करें 48 घंटे की, तो यहाँ पे आपकी एंजाइटी बढ़ सकती है किसी पास सिचुएशन को लेके। आप जो चाह रहे हो यूनिवर्स शायद आपको उस तरीके से ना दे, और बल्कि उस तरीके से ना दे, बल्कि आपकी सिचुएशन में कुछ ड्रास्टिक चेंज आ जाए जिससे कि आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं 48 घंटे में। नाउ लेट्स सी आप रिसीव क्या करने वाले हो, और फिर अपन एंड करते हैं रीडिंग को। काफ़ी कुछ आपको पता चल गया है। आई होप आप ध्यान रखोगे अगले 48 घंटे में। नेगेटिव रीडिंग नहीं होती है, नेगेटिव आपकी सोच होगी सिर्फ। सो अच्छे से इस 48 घंटे को बिताएं, मेहनत करो लेकिन रिजल्ट की चिंता मत करो। क्या मिलने वाला है? वी हैव प्रोटेक्शन फ्रॉम एविल, क्राउन विल बी योर्स एंड विजडम। तो मुझे भी यहाँ विजडम के वाइब्स बहुत आ रहे हैं, जैसे किसी को कुछ रीलर्निंग मिलेगी। जब अनफिनिश्ड सिम्फनी का कार्ड आता है तो भी वो यही कहता है कि भाई कुछ ऐसा जो आपने पहले साइकिल में नहीं लर्न किया वो अब लर्न करोगे। वी हैव बटरफ्लाई, मिस्टर प्रिंस एंड मिस प्रिंसेस नॉकिंग, न्यू थिंग विल बी ऑब्टेन। तो बॉटम में लव लीफ है, थिंग विल मैनिफेस्ट एक्सीडेंटली एंड सडन लव। तो हो सकता है हम क्यों इस चीज़ को नहीं कह सकते, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि आपके प्रयास जिस चीज़ में है वो आपका इमोशनल अटैचमेंट हो सकता है, लेकिन आपको भगवान या यूनिवर्स कुछ ऐसा दे दे जो ज़्यादा स्टेबल हो, और वही आपके मिस्टर और मिस प्रिंसेस हो सकते हैं। मे बी आप किसी पर्सन को चेस कर रहे हो, किसी प्यार की सिचुएशन को चेस कर रहे हो, और आपको डिफरेंट लोगों से डिफरेंट तरीके से प्यार मिल जाए। आपको खुद को भी नहीं पता हो कि वो सिचुएशंस आपके लिए इतनी हेल्दी नहीं थी जितनी हेल्दी ये नई चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं आने वाले टाइम में, है ना। हम भविष्य इतना तो नहीं देख रहे। तो यही है आपके 48 घंटे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इन्हें पॉजिटिवली लेते हो या नेगेटिवली। ओके, कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं है, बस हार्ड वर्क करोगे चेंज है लाइफ में। वो मैं आपको बता रही हूँ कि रिजल्ट्स के लिए बहुत ओवर पॉजिटिव हो सकते हो, ओवर एनालाइज कर सकते हो सिचुएशन को, ओवर थिंक कर सकते हो, बट जो कुछ भी हो रहा है, जो आपको आउटकम मिल रहा है वो अच्छा मिल रहा है। आप अगर आउटकम को देखोगे तो वो नया और अच्छा है। वो नहीं है जो आप चाहते हो, बट वो अच्छा है, वो स्टेबल है। अब अगर आपको यही सोच के परेशान होना है कि जो हमने चाहा था वो नहीं मिला, तो इट्स अप टू यू, ठीक है। सो यहाँ हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को कुछ नए लोग, नए ऑफर, नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, वो ना मिले जो आप चाहते हो, और आपको कहा जा रहा है कि पास्ट को क्लोजर दें ताकि आप आगे बढ़ सकें, क्योंकि इस पास्ट की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो कुंभ राशि। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।